अज़ीज़ान ग्रामी, मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुशामदीद कहता हूँ A4U टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। असल में ये इलाही मोहब्बत ही है, या वो बेगरज़ मोहब्बत है जिसकी बिना पर खुदा के कलाम की मुनादी, खुदा के कलाम का प्रचार खुदा के लोगों के साथ करना, मैं समझता हूँ कि हर उस शख्स के दिल में है जिस दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत पाक रूह के वसीले से पिनहा की गई है। आज जिस अनवान पर मुझे आपके साथ खुदा के कलाम पाक की मुनादी करनी है वो है, लोग सच्चाई से नफ़रत क्यों करते हैं। ये सवाल है जिस पर मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातें करना चाहता हूँ और उन चीज़ों को बांटना चाहता हूँ जिनकी बिना पर बहुत सारे लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं। देखिए, जब आप सच की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, तो बेशुमार लोग शायद ये जवाब दें कि जी सच कड़वा होता है। ठीक बात है, सच कड़वा होता है। क्या सिर्फ सच कड़वा होता है? नहीं, सच बहुत ही कड़वा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप खुदा के कलाम की बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि सच्चाई जो है वो खुदा का कलाम है। अगर सच कड़वा है तो फिर खुदा का बंदा खुदा के कलाम में ये लिखता है कि तेरा कलाम जो है वो शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठा है। तो कड़वा उनके लिए है जिन्हें सच्चाई से नफ़रत है, मगर ये शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा उनके लिए है जिन्हें सच्चाई से मोहब्बत है, जो सच्चाई से आज़ाद होना चाहते हैं या जो सच्चाई से आज़ाद हो चुके हैं। उनके लिए ये खुदा का कलाम शहद से ज़्यादा मीठा है और सोने से ज़्यादा कीमती है। तो बात हम कर रहे हैं कि आखिर लोग सच्चाई से नफ़रत क्यों करते हैं। देखिए, सच्चाई से नफ़रत करने का जो एक बुनियादी मसला है वो है हमारा दिमागी मसला। हमारा दिमाग ऐसी मालूमात को बिल्कुल कबूल करना पसंद नहीं करता जो मालूमात हमारी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुँचाए, या वो मालूमात जो हमारे पहले से मौजूद अकायद को तोड़े। और फिर इसलिए भी हमारा दिमाग सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहता कि कहीं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ पैदा ना हो जाए, कहीं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अज़ियत ना आ जाए। सो इसलिए हमारा दिमाग ऐसी मालूमात हासिल करने से गरेज़ा है, चाहे इसमें हमारी भलाई ही क्यों ना हो, या वो मालूमात जिसको जान के एक शख्स को गलती का या जुज़वी तौर पर अपनी गलती का एहसास होने लगे, तो ऐसी मालूमात हमारा दिमाग हासिल नहीं करता। तो पहली वजह है सच्चाई से नफ़रत करने की, और वो है हमारा दिमागी मसला। और फिर एक दूसरी वजह जिससे लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं वो है मनफी मफरूज़े, मनफी अकायद और मनफी दकियानूसी तसव्वुरात। मफरूज़ा आपको पता है कि एक बंदे का अपना ख्याल है, तसव्वुर है, और कई दफ़ा लोग अपने मनफी मफरूज़ों की बिना पर सच को कबूल नहीं करते। और कई दफ़ा लोगों के जो मनफी अकायद हैं, नेगेटिव अकायद हैं, या दकियानूसी तसव्वुरात हैं, जो बुसीदा तसव्वुरात हैं, वो तसव्वुरात जो सच्चाई पर मबनी नहीं हैं, कई दफ़ा ऐसे तसव्वुरात हमें सच से दूर रखते हैं। तीसरी वजह जिससे लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं वो ये है कि सच्चाई तकलीफ़ पहुंचाती है, और इसलिए लोग ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माशी तौर पर, माशरती तौर पर तकलीफ़ गवारा नहीं करना चाहते, क्योंकि सच की एक कीमत होती है। क्योंकि बग़ैर कीमत अदा किए कोई शख्स सच नहीं बोल सकता। सारी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को सच्चाई की कीमत चुकाना पड़ी। जब जब उसने सच बोला उसको तकलीफ़ उठानी पड़ी। कोई ऐसा गुनाह नहीं जिस पर उसने गवाही दी हो और वो भी बग़ैर तकलीफ़ के उसने गुनाह पर गवाही दी हो। तो हर एक सच की कीमत है, और सच की कीमत चुकाए बग़ैर सच को कबूल नहीं किया जा सकता। यानी सच्चाई तकलीफ़ देती है, और इसलिए लोग सच सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि सच्चाई तकलीफ़ देती है। और जिन लोगों को सच्चाई तकलीफ़ देती है, असल में उन लोगों ने दुनिया और दुनिया की चीज़ों पर अपने ईमान की बुनियाद रखी हुई है। वो सच सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। सिर्फ सच पर ही गुस्से में नहीं आ जाते, सच्चाई बोलने वालों पर भी गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए कि उनके ईमान की बुनियाद जो है वो दुनियादारी पर है, वो दुनिया की चीज़ों पर है, इसलिए कि वो सच से नफ़रत करते हैं। लेकिन उनका सच्चाई से नफ़रत करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उन्हें सच का इल्म नहीं है। गहरे सच को वो अपने बातन में जानते हैं, यानी अंदर से अंदरूनी तौर पर अपने जहन में, अपने ज़मीर में उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है। इससे वो इनकार नहीं कर सकते, उन्हें इल्म है।
अगर कोई मकर करे कि उसे सच्चाई का पता नहीं, तो ये उसका मकर है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया है। तो अजीज़ान मन, मैंने कहा ना कि जो कुछ भी खुदा के बारे में, और खुदा सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जो कुछ भी खुदा के बारे में मालूम हो सकता है उससे ही हर तरह की सच्चाई सादर होती है, वो उनके बातन में ज़ाहिर है, इससे वो इनकार नहीं कर सकते, उनके पास कोई उज़र नहीं है। लेकिन चूँकि सच्चाई तकलीफ़ देती है, इसलिए वो सच को कबूल नहीं करना चाहते, इसलिए वो सच से नफ़रत करते। फिर चौथी वजह सच से नफ़रत करने की लोगों की ये भी है, क्योंकि सच्चाई तब्दीली का तकाजा करती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर वो सच सुनेंगे तो उन्हें तब्दील होना पड़ेगा, इसलिए वो सच सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए वो सच्चाई से नफ़रत करते हैं, क्योंकि सच्चाई तब्दीली का तकाजा करती है। देखिए, चूँकि वो बदलना नहीं चाहते, इसलिए सच्चाई और सच बोलने वालों से भी नफ़रत करते हैं। वजह, क्योंकि वो तब्दील नहीं होना चाहते और उन्हें इल्म है कि सच्चाई तब्दीली का तकाजा करती है, सच्चाई तब्दीली की डिमांड करती है, इसलिए वो सच सुनना ही नहीं चाहते और सच्चाई से इसके उल्ट वो नफ़रत करते हैं। पांचवी वजह जो है लोग क्यों सच्चाई से नफ़रत करते हैं, वो ये है कि सच अना और गलत फहमियों के सामने नहीं झुकता। वो सच को अपनी अना के सामने झुकाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी अना के मुवाफिक सच्चाई अपने फैसले करे, सच्चाई उनकी गुलाम बन के रहे, सच्चाई उनकी मर्जी के मुवाफिक चले, सच्चाई उनकी ताबेदारी करे। मगर सच जो है, सच अना और गलत फहमियों के सामने झुकता नहीं है, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं। देखें, सच्चाई एक आईने की तरह है। यकूब रसूल के ख़त में बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, ये जो सच है ये एक आईने की मानद है। और देखें, जब भी आप आईने के सामने आएंगे, आप आईने को कितना बुरा भला कहें, आप आईने से कितनी नफ़रत करें, आप आईने के बारे में जितने मर्ज़ी गलत नेगेटिव मनफी कमेंट्स पास करें, लेकिन आईना आपको आपका अपना आप दिखाएगा जब भी आप आईने के सामने आएंगे। इसलिए सच्चाई एक आईना है और लोग इस आईने से नफ़रत करते हैं। मेरे एक दोस्त ने खूबसूरत शेर लिखा, मुझे वो याद है कि मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और वो ये है कि शीशे दा कम मुख ते दाग वखाना है, शीशे दा कम मुख ते दाग वखाना है, शीशा कदी नदाना मुखड़ा तोंदा नहीं। देखें, खुदा का कलाम एक आईना है, बाइबल मुक़द्दस मसीही ईमान के मुआफिक एक आईना है, और जब भी कोई इस आईने के सामने आता है, ये आईना उसको उसके दाग दिखाता है, ये आईना उसको उसके पाप दिखाता है, और ये आईना उसके दाग धोता नहीं है, ये आईना उसकी रहनुमाई करता है यस्सु मसीह तक, जिसका लहू हमारे पापों को धोता है। तो इसलिए चूँकि लोगों की अना के सामने, लोगों की गलत फहमियों के सामने, लोगों के गलत अकायद के सामने सच झुकता नहीं है, इसलिए लोग सच से नफ़रत करते हैं। मेरे नज़दीक लोगों की सच्चाई से नफ़रत की जो छठी वजह है वो है ज़ाती सच्चाई का फ़लसफ़ा। जी हाँ, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़ात के अंदर एक फ़िलासफ़र है, हर बंदे का फ़लसफ़ा उसकी ज़ात के अंदर जो है वही सबसे उत्तम और आला है। इसलिए ज़ाती फ़लसफ़ा सच्चाई जो है वो बंदे को कई दफ़ा सच्चाई कबूल करने नहीं देता। मिसाल के तौर पे यस्सु ने पिलातूस से कहा, मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक़ पर गवाही दूँ, जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज़ सुनता है। और यीशु मसीह ने अपने आने का मकसद, अपने आने का मतलब पिलातूस पर ज़ाहिर किया और वाज़े कर दिया कि मेरा मकसद कोई बादशाही दुनिया में हासिल नहीं करना, मेरा मकसद ये होता तो मेरे लोग लड़ते, लेकिन उन्होंने कहा मैं दुनिया में इसलिए पैदा हुआ और दुनिया में इसलिए आया कि मैं सच पर गवाही दूँ, हक़ पर गवाही दूँ। हक़ का मतलब है सच, कि सच पर मैं गवाही दूँ, और जो कोई हक्कानी है यानी जो कोई सच का पैरोकार है वो मेरी सुनता है। ये बात
यीशु मसीह ने पैंतुस पिलातुस से कही। अब पिलातुस ने यीशु मसीह से सवाल किया और पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर चला गया। यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं इसलिए आया हूँ इस दुनिया में कि हक पर गवाही दूँ, हक पर गवाही देने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो पिलातुस ने सवाल कर दिया फौरन कि हक क्या है। और इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह से जवाब देते, पिलातुस फिर यहूदियों के पास बाहर चला गया। तो उसके सवाल करने का मतलब हक जानना नहीं था, बल्कि पिलातुस के सवाल करने का मतलब उसको सच्चाई या हक बताना था। क्योंकि पिलातुस ने जब यीशु से सवाल किया तो वो इस गरज से उसने सवाल नहीं किया कि वो कुछ सीखना चाह रहा था। और आज भी जब कई दफ़ा लोग सच्चाई पर बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच जानना चाह रहे हैं या वो कुछ सच जान के सीखना चाह रहे हैं। नहीं, वो अपना एक सच बताना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि हर बंदे का एक ज़ाती सच्चाई का फ़लसफ़ा है, हर बंदा अपनी ज़ात में फ़िलासफ़र है। और असल में पिलातुस यीशु मसीह का सच नहीं जानना चाह रहा था, पिलातुस अपना सच यीशु मसीह को बताना चाह रहा था। जिस तरह आज बतेरे लोग अपना सच हमें बताने की कोशिश करते हैं, वो खुदा के सच को हमसे सुनना नहीं चाहते। तो पिलातुस अपनी सच्चाई यीशु मसीह को बताना चाह रहा था, इसलिए उसने उससे पूछा कि सच क्या है। पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? असल में पिलातुस कह रहा था कि सच ये है कि अथॉरिटी मेरे पास है। तू इस वक्त बतौर मुजरम खड़ा हुआ है, तुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तू बतौर मुल्ज़िम है और तेरा जुर्म साबित होने वाला है। जो यहाँ पे इस अदालत में तू खड़ा हुआ है, सच ये है कि मेरे पास अथॉरिटी है, सच ये है कि मैं गवर्नर हूँ, सच ये है कि मैं तुझे सलीब पर चढ़ा सकता हूँ, सच ये है कि मैं तुझे आज़ाद कर सकता हूँ, सच ये है। तो पिलातुस उसको अपना सच बताने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उससे पूछा कि सच क्या है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने उससे जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ये ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। यीशु मसीह फिर उसको यही बताने की कोशिश कर रहे थे, सच्चाई यही है, ये जो तेरा इख्तियार है, ये जो तेरी अथॉरिटी है, ये जो तेरी पावर है, ये तुझे ऊपर से दी गई है। अगर ना ऊपर से दी जाती तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह अपनी उसी बात की वजाहत कर रहे हैं कि मैं सच पर गवाही देने के लिए आया हूँ। देखें, न्यूज़ वीक एक मैगज़ीन है, उसमें एक दफ़ा एक रिपोर्ट शाया हुई जो एक इखलाकी ज़ाती मकतबा फ़िक्र के मुतालिक थी। कहा गया कि 18वीं सदी की रोशन ख़याली ने इंसान को शकूक व शुबहात में मुब्तला कर दिया है, गलत और सही का इम्तियाज़ करने में। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 18वीं सदी की रोशन ख़याली के मुताबिक सच आज हर शख्स का ज़ाती, माशरती और जज्बाती मामला है। तो कहने का मतलब है कि मौजूदा दौर में गलत क्या है, सही क्या है, इसके अंदर फ़र्क करना, किसी चीज़ को गलत कहना, किसी चीज़ को सही कहना, हर शख्स का ज़ाती मामला है, हर शख्स का जज्बाती मामला है और ये माशरती मामला है। तो कहने का मतलब ये है कि आज दुनिया में सच वही है जो किसी का ज़ाती, जज्बाती या माशरती सच है। जिस चीज़ को आज माशरा सच मान रहा है, चाहे वो कितनी भयानक, बुरी और भद्दी और कितनी ख़तरनाक है, वो आज दुनिया के लिए सच है। इसलिए लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं। सच्चाई से नफ़रत करने की 7वीं वजह यह है कि माशरे की इखलाकी तनज़ली का भयानक मंसूबा। जी हाँ, माशरे की इखलाकी तनज़ली का भयानक मंसूबा सच्चाई से नफ़रत करने की भी एक वजह है, क्योंकि आज माशरे की इंजीनियरिंग की जा रही है। आज माशरे की तनज़ली के अंदर जो लोग इस दुनिया को चला रहे हैं, जो लोग इस दुनिया के सरकर्दा हैं, जिनके हाथों में ये दुनिया है, वो एजेंसीज़, वो शैतानी एजेंसीज़, वो दुनियादारों की एजेंसीज़ जो इस दुनिया पर अपना सिक्का जमाए हुए हैं, माशी तौर पर, माशरती तौर पर, इखलाकी तौर पर, जो आज लोगों को जिस राह पर गामज़न कर चुके हैं, उस भयानक मंसूबे के तहत अगर आप गौर करें तो इस वक्त दुनिया के अंदर लोगों को गंद दिखाया जाता है, लोगों को गंद खिलाया जाता है और लोगों को गंद के अंदर ही रखा जा रहा है,
تو آج جو دنیا کے سرکردہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو چلا رہے ہیں اور دنیا کی کمان ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی پالیسیز، ان کی تنظیمیں، ان کی شیطانی تنظیمیں، ان کی شیطانی سوچیں اور خدا کے خلاف سوچیں، سچائی سے نفرت والی سوچیں معاشرے کو ایک روحانی گراوٹ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر معاشرے کے اندر کہیں سچائی موجود ہے تو ان شیطانی لوگوں یا ان دنیا داروں کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر سے اخلاق نکال لیا جائے، سچ نکال لیا جائے اور اس کے اندر خود غرضی بھر دی جائے، اس کی جگہ بے شرمی بھر دی جائے، اس کی جگہ بے حیائی بھر دی جائے، اس کی جگہ لعنت بھر دی جائے اور لوگوں کی زندگیوں سے دوسرے لفظوں میں خدا کے کلام کو نکالنا آج دشمن کا ایجنڈا ہے۔ اسی لیے آج تھرو سوشل میڈیا، ٹیلی ویژنز، اخبارات، رسائل اور جتنے بھی وڈز ہیں، ہالی وڈز ہیں، بالی وڈز ہیں اور جتنی بھی طرح کے آج سورسز اور ریسورسز ہیں ان کو بروئے کار لا کر معاشرے میں اخلاقی تنزلی کا یا روحانی گراوٹ کا ایک بھیانک منصوبہ بنا دیا گیا ہے اور آپ کے ہاتھوں سے آپ کی اولاد ریت کی طرح سرک دی جا رہی ہے اور آپ کے خاندانی لائف جو ہے وہ آج بالی ووڈ کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ کے اندر، آپ کے خاندانوں کے اندر آپ کی شادی داؤ پر لگ گئی ہے، آپ کی اولاد داؤ پر لگ گئی ہے اور آپ کے اسکولوں کے اندر تعلیمات داؤ پر لگ گئی ہیں اور آپ کس طرح اس بربادی کی طرف تیزی سے خود بخود دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کا اینڈ کہاں ہوگا۔ ہاں، ایماندار جانتا ہے کہ اس کا اینڈ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہے، لیکن دشمن کے پاس چونکہ وقت بڑا کم ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کس کو پھاڑ گئے اور آج ہم چاہ کر بھی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ نہیں کر سکتے۔ آج ہماری کلیسیاؤں کے اندر شیطانی تعلیمات کی بھرمار ہے، آج ہماری منسٹریز کے نام پر جو ہے وہ شیطانی تعلیمات اور ایجنڈے ان کے پیچھے ہیں، تو کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی جگہ محفوظ ہے تو وہ خدا کا کلام ہے۔ جی ہاں، وہ خدا کا کلام ہے جو ہمارا محکم کلام ہے، لیکن اس میں دشمن ہمیں آنے ہی نہیں دیتا۔ اس پر ہی دشمن نے آج بڑے اٹیک کروائے ہیں اور آج اس خدا کے کلام سے جو سچائی ہے دشمن نے لوگوں کے دل میں نفرت بھر دی ہے اور آج لوگ سچائی سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سوچا سمجھا بھیانک منصوبہ ہے کہ لوگ سچائی سے نفرت کریں۔ معاشرہ تنزلی کا شکار تب ہوتا ہے جب گھرانے تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، جب خاندان تباہی کا شکار ہوتے ہیں اور آج جسمانی گھرانے اور جو روحانی گھرانہ ہے وہ بھی تنزلی کی طرف جا رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا، لیکن برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔ یسوع مسیح نے اگر کل آنا تھا وہ تو آ جائیں گے، پرسوں آنا تھا وہ تو کل آئیں گے۔ برگزیدوں کی خاطر اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو متی 24 باب انہوں نے فرمایا کوئی شخص نہ بچتا۔ لیکن ہمارا خدا جو اونگتا نہیں، جو سوتا نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے اور وہ انہیں جلد چھڑانے کے لیے آئے گا۔ ایمانداروں، صرف اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں محفوظ رکھو۔ وہ مجسم کلام ہے اس کے ہاتھوں میں اور پھر اس تحریری کلام کے وسیلے سے جو ہمارے پاس ایک چراغ کی طرح ہے، جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ یسوع مسیح ہمارے دلوں میں نہ چمکے تب تک ہمیں اس کلام سے فیض یاب ہونا ہے، کیونکہ یہ چراغ ہی ہمیں اس تاریکی میں روشنی بخشے گا اور اس بھیانک منصوبے سے نجات دے گا جو دشمن نے بنا لیا ہے، جس کے اندر بہت سے اعلیٰ کار ہمارے جاننے والے ہمارے پیارے ہو چکے ہیں۔ اور اس لیے بڑا محتاط رہیں۔ آپ کا محافظ صرف خدا کا کلام ہے، نہ کوئی خادم ہے، نہ کوئی چرچ ہے اور نہ کوئی بشپ ہے اور نہ کوئی پوپ ہے، صرف خدا کا کلام آپ کا محافظ ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو ڈھال بنا لیں گے تو ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور لوگ کیوں سچائی سے نفرت کرتے ہیں؟ اس کی 8ویں وجہ یہ ہے بیرونی اور اندرونی قوتوں کا غلبہ ہماری ذات پر ہے۔ بیرونی قوتوں سے مراد دیکھیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عمل داری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ تو یہاں جو بیرونی قوتیں ہیں وہ ہوا کی عمل داری کا حاکم ہے
और नाफरमानी की वो रूह है जो आज नाफरमानी के बेटों में काम कर रही है। तो ये दो बैरूनी ताकतें हैं, इब्लीस जिसे प्रिंस ऑफ द एयर कहा गया है, हवा की अमलदारी का हाकिम, और वो नाफरमानी की रूह जो आज लोगों में तासीर करती है। ये बैरूनी ताकतें हैं जो लोगों को आज सच्चाई से मोहब्बत करने की बजाय उन्हें सच्चाई से नफरत करने पर उकसाती हैं। फिर दो कुव्वतें अंदरूनी हैं जो इंसान की अपनी ज़ात के अंदर हैं। ये दो कुव्वतें जो अंदरूनी हैं और दो कुव्वतें जो बैरूनी हैं, याद रखें जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनसे खुदावंद यस्सु मसीह हमें बचाता है। खुदावंद यस्सु मसीह इब्लीस का सर कुचल चुका है और वो आज भी हमारी मदद के लिए, हमारी मुहाफ़ज़त के लिए ना ऊँघता है ना सोता है, अगर हम उसे अपनी ज़िंदगियों में दावत दें। और जब अंदरूनी कुव्वतों की बात आती है तो अंदरूनी कुव्वतों से छुटकारे और रहाई के लिए जो हमें सच्चाई से नफ़रत करने पर उकसाती हैं, उसका इलाज खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दूसरा मददगार दिया है। वो पहला मददगार है जो बैरूनी कुव्वतों के ख़िलाफ़ हमारी मदद करता है, और दूसरा मददगार अंदरूनी कुव्वतों के ख़िलाफ़ हमारी मदद करता है ताकि हम सच से नफ़रत की बजाय मोहब्बत करें। और अंदरूनी कुव्वतों के ख़िलाफ़ पाक रूह है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है दुनिया पाक रूह को हासिल नहीं कर सकती मगर तुम उसे हासिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसे जानते हो, दुनिया जानती नहीं है। तुम्हारे वो साथ रहता है और तुम्हारे वो अंदर है। तो जब पाक रूह अंदर है तो फिर ये जो अंदरूनी दो कुव्वतें हैं इनके खिलाफ पाक रूह हमारी मदद करता है। और वो दो कुव्वतें क्या है जो हमें सच्चाई से नफरत कराती हैं? वो है जिस्म की ख्वाहिश और तबई तौर पर गज़ब का फर्जंद होना। इन में हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। लेकिन आज हमें अगर सच से मोहब्बत है तो उसकी वजह क्या है कि आज पाक रूह ने हमें गज़ब की फर्जंदियत से निकाल कर खुदा की फर्जंदियत में शामिल कर दिया है, हमें नए सिरे से पैदा कर दिया है। अब हम जिस्म की ख्वाहिशों के मुआफिक नहीं बल्कि रूह की ख्वाहिशों के मुआफिक ज़िंदगी गुजारते हैं। इसीलिए आज हम सच्चाई से मोहब्बत करते हैं, मगर जो सच्चाई से नफ़रत करते हैं वो उन्हीं दो बैरूनी कुव्वतों और अंदरूनी कुव्वतों की वजह से सच्चाई से नफ़रत करते हैं। हो सकता है कि आप सवाल करें कि आखिर लोग बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई से क्यों नफ़रत करते हैं। बाइबल मुक़द्दस के बारे आज आदमियत ये सोचती है, ये जो गुनाह में गिरी नस्ल इंसानियत है वो ये सोचती है कि बाइबल मुक़द्दस एक ऐसे ज़ालिमाना, गैर रोशन और तोम परस्त दौर में लिखी गई थी। और ये नाफरमान आदमियत सोचती है कि इसके जो मुसन्निफ़ीन थे वो एक गैर रोशन दौर में रहते थे और इसलिए जो तालीमात इस बाइबल के अंदर मौजूद हैं वो काबिल कबूल नहीं है आज के दौर के लिए, क्योंकि वो इंसान के जज्बात को ठेस पहुंचाती हैं, वो इंसान पर इल्ज़ामात लगाती हैं। तो इसलिए आदमियत बाइबल से नफ़रत करती है, क्योंकि आदमियत जो बिगड़ी हुई है वो ये सोचती है कि बाइबल मुक़द्दस की तालीमात आज माशरती तौर पर काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा ये लोग बाइबल से नफ़रत करते हैं ये सोचते हुए कि इसकी तालीमात आज माशरे के लिए मुफीद नहीं है। इसलिए दुनिया का बाइबल मुक़द्दस से नफ़रत करना उनके नज़दीक वाजिब है। और हम जो बाइबल मुक़द्दस से मोहब्बत करते हैं हम जानते हैं कि बाइबल बाज़ रवैयों को सही और बाज़ को गलत बयान करती है। चाहे माशरा कुछ भी कहे, बाइबल लोगों के मुस्बत रवैये अय्यां और मनफी रवैये बेनकाब करती है। इसलिए लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं, क्योंकि बाइबल मनफी रवैयों को बेनकाब करती है, मुस्बत रवैयों को अय्यां करती है। तो बेनकाब जिनके रवैये होते हैं वो मुस्बत रवैयों वालों से भी नफ़रत करते हैं और बाइबल से भी, क्योंकि बाइबल ये बड़ा काम करती है। लेकिन याद रखें, बिगड़ी हुई नस्ल इंसानियत कुछ भी कहे, दुनियादार माशरा कुछ भी कहे कि ये बाइबल गैर रोशन दौर में लिखी गई थी, ये बाइबल मुफीद नहीं है, ये बाइबल हमारे अगेंस्ट बोलती है, या इसके मुसन्निफ़ीन गैर रोशन दौर में रहते थे, मगर बाइबल मुक़द्दस में मुदर्रज है और लिखा हुआ है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई
बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो जो लिखा है वो आदमियों की ख्वाहिश से लिखा नहीं गया, और ना ही कभी आदमियों की ख्वाहिश से लिखा जाने का तसव्वुर किया जा सकता है। आदमी खुदा की तरफ से बोलते थे, खुदा ने उन्हें पैगाम दिया, इंसानी अल्फाज में उन्होंने तहरीर किया। सो अल्फाज इंसान के हैं, पैगाम खुदा का है। तो जो कुछ उन्होंने लिखा वो खुदा की तरफ से कहा गया। लेकिन वो लोग जो खुदा के कलाम का तजुर्बा ज़ाती तौर पर रखते हैं वो जानते हैं कि वबाओं में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में किस तरह खुदा ने उनकी ज़िंदगी को, उनकी उम्र के अय्याम को बढ़ाया है। क्योंकि जो तजर्बा अभी थोड़ी देर पहले गुज़रने वाली वबा में कर चुके हैं और आज ज़िंदा हैं, वो ये जानते हैं इस कलाम के वसीले से, जैसे मुक़द्दस बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा होंगे। अज़ीज़ान मन, अगर आज हम जी रहे हैं या हमारी सांसें रवां दवां हैं तो आप तजुर्बा कर चुके हैं। जब लोग हमारे इर्द गिर्द सैकड़ों हज़ारों की तादाद में दुनिया में मर रहे थे तो हम महफूज रहे हैं। तो क्यों? उसके उस फजल की वजह से, उस कलाम पर एतमाद करने की वजह से, जो लिखा हुआ था कि मेरी बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा होंगे। तो खुदा ने अपना वायदा पूरा किया। मगर जो शख्स, जो बहन बेटी इस कलाम का तजुर्बा कर चुकी है या कर चुका है और आज वो इस धरती पर सांस ले रहा है, ज़िंदा है, जिंदों की ज़मीन पर है, वो ये आयत रसूलों के साथ मिलकर उसी तरह पढ़ता है जैसे रसूलों ने पढ़ी। उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये ज़िंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। इसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम में ज़ाहिर हुई। इसीलिए आज मैं आपके साथ ये ज़िंदगी का कलाम बांट रहा हूँ, क्योंकि मैं उस वबा से गुज़रा, आप सुनने वाले भी उस वबा से गुज़रे, हम सब गुज़रे, लेकिन आज ज़िंदा हैं। तो इस कलाम को पढ़ने, इस कलाम को सुनने, इस पर गौर करने, अपने हाथों से छूने के वसीले से ये ज़िंदगी जो हम में आज ज़ाहिर है, ये उसी वायदे की बना पर है कि मेरी बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा होंगे। और मैं गवाह हूँ, आप गवाह हैं। इसलिए हम सच से मोहब्बत करते हैं। दुनिया जहाँ सच से नफ़रत करती है, वहाँ हम सच से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सच्चाई का तजुर्बा किया है। लोग सच्चाई से नफ़रत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई का तजुर्बा नहीं है। इसलिए कि हम जानते हैं कि ये सच्चाई हमारे ख़िलाफ़ नहीं, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। और ये सच्चाई वो है जिसने हमें मुक़द्दस किया है, ये सच्चाई वो है जिसने हमें आज़ाद किया है। और ग़ुलामी नहीं चाहती कि हम आज़ादी का राज जानें और इसका बयान दूसरों तक करें। ग़ुलामी नहीं चाहती कि हमारे घराने आज़ाद हों, हमारे ख़ानदान आज़ाद हों, हमारी औलाद आज़ाद हो। इसलिए दुश्मन हमारे अंदर सच के लिए नफ़रत को पैदा करता है। और जिन जिन के अंदर ये सच्चाई के लिए नफ़रत है, वो याद रखें कि वो सच्चाई के फ़र्जंद नहीं हैं, वो उस बदी के फ़र्जंद हैं जो बदी सच से नफ़रत रखती है और सच से नफ़रत करना सिखाती है। बाइबल मुक़द्दस उनके पास है, बाइबल मुक़द्दस उनकी रसाई में है। बाइबल मुक़द्दस ये जो 66 किताबों का खुदा के कलाम पर मबनी मजमूआ है, उनके हाथों में है। वो इसे पढ़ते हैं मगर इसकी समझ नहीं आती। वो इसे पढ़ते हैं, इसे समझते नहीं हैं। क्यों? देखिए, सच्चाई की पहचान करने के लिए ऊपर देखना और सच्चाई को ऊपर से देखना दो अलग अलग बातें हैं। सदाकत शनासो, मैंने कहा कि सच्चाई की पहचान करने के लिए ऊपर देखना और सच्चाई को ऊपर से देखना दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, जो लोग सच से मोहब्बत रखते हैं, सच के फ़र्जंद हैं, वो कहते आए हैं, सदियों से कहते आए हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उन्हें दुनिया का सच्चाई से नफ़रत करना कलाम पाक की रोशनी में चलने से नहीं रोक सकता। जो लोग सच्चाई से मोहब्बत करते हैं वो सच्चाई और सदाकत की उस रोशनी में
उस नूर में चलते हैं और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग सच के बारे क्या कहते हैं, लोग सच से कितनी नफ़रत करते हैं। वो जानते हैं कि वो सच से मोहब्बत करते हैं। देखिए, जो लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं, यीशु मसीह ने उनके बारे में फरमाया और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। तो आप समझ गए कि क्यों लोग सच्चाई से नफरत करते हैं। बकौल यीशु मसीह, सच्चाई से नफरत करने वालों के काम बुरे हैं और खुदा का कलाम नूर है। वो नूर में आएंगे, उनके बुरे कामों को उजागर किया जाएगा, बुरे कामों को एक्सपोज किया जाएगा। फर्जंदाने सच्चाई, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज उन लोगों पर जो सज़ा का हुक्म है उसकी वजह यही है कि उन्होंने सच्चाई से नफ़रत रखी है। सच दुनिया में है, सच्चाई दुनिया में है, खुदा का कलाम दुनिया में है, मगर वो बजाय इसके कि इस सच को, इस नूर को कबूल करें, वो बदी को या उस तारीकी को कबूल करते हैं। यही वजह है कि उन पर सज़ा का हुक्म सादर हो चुका है। और वो सच के पास क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उनके काम बुरे हैं, वो बदी करते हैं उन बुरे कामों के बायस। और जब उन बुरे कामों की तहरीक में, रो में बह के वो बदी करते हैं, तो वो सच के पास नहीं आना चाहते, वो उस नूर के पास नहीं आना चाहते। क्यों? जब वो नूर में आएंगे तो नूर उनके कामों को ज़ाहिर करेगा, इसलिए उन्हें नूर से दुश्मनी है, इसलिए वो सच से नफ़रत करते हैं। एक दफ़ा एक किसान ने कहा कि मैंने पिछले 20 सालों से बाइबल मुक़द्दस को नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं जब भी बाइबल मुक़द्दस को पढ़ता हूँ तो इसका एक एक सहीफ़ा मुझे मेरी मलामत करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए मैंने पिछले 20 सालों से बाइबल को नहीं पढ़ा। देखिए, जब भी कोई बाइबल के पास आएगा, बाइबल उसके मनफी किरदार को बेनकाब ज़रूर करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल उससे नफ़रत करती है। नहीं, खुदा का कलाम उससे मोहब्बत करता है, वो उस नूर में ला के उसकी तारीकी को उससे दूर करना चाहता है, अगर वो सच्चाई से मोहब्बत करना शुरू कर दे तो। इसी तरह एक तानाज़नी करने वाले ने, एक स्कॉफर ने ये कहा कि ये जो बाइबल मुक़द्दस है, ये इस काबिल नहीं है कि मेरे बच्चे इस किताब को पढ़ें। मैं सोचता हूँ अगर कोई रुक के उससे ये पूछता कि अगर तेरी ज़िंदगी की सारी कहानी इस बाइबल मुक़द्दस में लिख दी जाती, जो जो तू पोशीदगी में अमल करता रहा है वो सब तहरीर कर दिए जाते, तो क्या तब ये तेरे बच्चों के पढ़ने के काबिल होती? अज़ीज़ान मन, ये खुदा का कलाम है, इसके अंदर अंबिया कराम से लेके हर शख्स जो कभी गुज़रा है, जिसका रिकॉर्ड इस किताब में है, उसकी तरफदारी नहीं की गई। ये नूर है, जो भी इस नूर में आएगा ये उसे एक्सपोज करेगी, क्योंकि ये रोशनी है, ये वो नूर है, और इसलिए लोग इस नूर से नफ़रत करते हैं यीशु मसीह के बकौल, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, इसलिए वो नूर से दुश्मनी रखते हैं, वो नूर के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि बदी करते हैं। क्यों लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं, उसकी वजह पौलुस रसूल भी हमें बताते हैं। इस वास्ते कि उन्होंने हक़ की मोहब्बत को इख्तियार ना किया, जिससे उनकी नजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा, ताकि वो झूठ को सच जाने। और जितने लोग हक़ का यकीन नहीं करते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं, वो सज़ा पाएंगे। यीशु मसीह ने भी कहा कि सज़ा के हुक्म का सबब यही है कि वो नूर के पास आए नहीं, नूर उनके लिए मौजूद है, नूर उनके लिए दुनिया में आया, मगर उन्होंने नूर से दुश्मनी रखी। और पौलुस रसूल कहते हैं क्यों ये लोग सज़ा पाएंगे? क्योंकि इन्होंने हक़ की मोहब्बत को कबूल नहीं किया। हक़ क्या है? सच, यानी सच से इन लोगों ने मोहब्बत की बजाय सच से नफ़रत की, इसी वजह से ये सज़ा पाएंगे। एक दिन यकीन करें, जो लोग सच से नफ़रत करते हैं, सच्चाई से नफ़रत करते हैं, एक दिन वो झूठ से प्यार करना शुरू कर देते हैं। कई मिसालें आपके सामने हैं। वो बेटियां, वो बेटे जिन्हें खुदा के घर में जाके खुदा की सच्चाई पर मबनी कलाम सुनने से नफ़रत थी, आज वो मुख्तलिफ़ दुनिया की इबादत गाहों में जाके वहाँ उनके प्रचार सुनती हैं।
यानी जब लोगों ने खुदा को पहचानना ही नापसंद किया तो खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। जब लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं तो फिर एक वक्त आ जाता है कि वो झूठ से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं और फिर वो झूठ के सहारे ज़िंदगी बसर करते हैं और फिर इसी झूठ पर ही उनके जीने का दारो मदार होता है। और इस तरह से कईयों ने अपने ईमान के जहाज़ गर्क कर लिए हैं, सच्चाई से नफ़रत करने की वजह से और झूठ को सच जानने की वजह से। और जब कोई शख्स मुसलसल सच से नफ़रत करता रहता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में एक वक्त आ जाता है कि वो झूठ को ही सच मान लेता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है और दुआ भी है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त ना आए कि आप झूठ को सच मानें या आप झूठ की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएं। इसलिए रसूल की इस बात को चेतावनी समझें कि हमें हक़ की मोहब्बत को इख्तियार करना होगा। और हक़ क्या है? हक़ यीशु मसीह है। उसने कहा राह और हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। तो इसलिए अगर हम ज़िंदगी चाहते हैं, सज़ा से बचना चाहते हैं, तो हमें हक़ की मोहब्बत को कबूल करना लाजिम है। क्योंकि अक्लमंदों और बेवकूफ़ लोगों में यही फ़र्क है कि वो अक्लमंद हक़ की मोहब्बत को पहचानते और कबूल करते हैं और बेवकूफ़ जो हैं वो हक़ से नफ़रत करते हैं। पतरस रसूल की मार्फत कही गई बात मैं आपके साथ बांटता हूँ। तूने रूह कुद्दस के वसीले से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की ज़ुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को ज़मीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादिम यस्सु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया। हेरोदीस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। क्यों कौमों ने धूम मचाई है? क्यों कौमों ने बातिल ख्याल किए हैं? क्यों इसराइल के साथ गैर कौमें हेरोदीस पिलातुस इकट्ठे हो गए हैं तेरे मसीह के खिलाफ, तेरे खिलाफ? क्यों? मसीह ने कहा क्या है तुम्हें भाई? इस सच ने तुम्हें कहा क्या है? इस सच ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? सच यही कहता है ना कि अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, शोहरों से मोहब्बत रखो, औलाद से मोहब्बत रखो। इसीलिए सिर्फ सच से नफ़रत है। जो सच कहता है कि हम जिन्स परस्ती गुनाह है, इसलिए सिर्फ सच से नफ़रत है। जो सच कहता है कि हराम खाने ना खाओ, सिर्फ इसलिए सच से नफ़रत है। सिर्फ इसलिए सच से नफ़रत है कि वो कहते हैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। क्यों कौमों ने धूम मचाई है? क्यों उद्यम मचा रखा है मसीह और उसके खुदा के खिलाफ? क्यों क्यों इस शहर में लोग जमा हैं? और आज सच बोलने वालों को डराया जाता है, सच बोलने वालों को धमकाया जाता है, आज सच बोलने वालों से नफ़रत की जाती है, आज सच बोलने वालों को खामोश करवा दिया जाता है। मगर खुदा के बंदे ने एक खूबसूरत बात की जो मैं आपके साथ बांटता हूँ। मैंने कहा ना कि सच बोलने की कीमत है। सच कीमत अदा किए बगैर नहीं बोला जा सकता और ना सच पर कीमत अदा किए बगैर अमल किया जा सकता है। रसूल कहता है अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम यस्सु के नाम से मोजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। अज़ीज़ान मन, हमें इस सच्चाई का प्रचार करने के लिए दिलेरी चाहिए और दिलेरी तब तक नहीं आएगी जब तक हमें पाक रूह नहीं मिलता और पाक रूह तब तक नहीं मिलता जब तक हम मांगते नहीं हैं, वरना हम दुनिया की धमकियों को सुन के डर जाएंगे। अज़ीज़ान मन, हम सच के फर्जंद हैं, हमें सच्चाई का प्रचार करना है और दिलेरी के साथ करना होगा और दिलेरी पाक रूह के बगैर मुमकिन नहीं है और पाक रूह बगैर मांगे किसी को मिले, ये यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम मांगते नहीं हैं हमें पाक रूह नहीं मिलता और हमें इस दिलेरी के लिए पाक रूह चाहिए।
ताकि उसका कलाम हम दिलेरी से सुनाएं, क्योंकि खुदा ने अपने बंदे से फरमाया, तू ए आदमजाद उनकी बातों से तरसा ना हो और उनके चेहरों से ना घबरा, अगरचे वो बागी खानदान है, बस तू मेरी बातें उनसे कहना, खा वो सुने खा ना सुने, क्योंकि वो नहायत बागी हैं। मगर तू मेरी बातें उनसे कहना, तू तरसा ना हो, तू डर मत, तू मेरी बातें उनसे बयान कर, बस खा वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश खानदान है। तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें कोई नबी बरपा हुआ है। इतना तो होगा कि वो ये जानेंगे कि उनके दरमियान कोई सच बोलने वाला है, कोई सच की मुनादी करने वाला है, कोई सच पर गवाही देने वाला है, कोई सच का प्रचारक है। तू जा ताकि उनके लिए गवाही तो हो, खा सुने खा ना सुने। अब उठ, असीरों यानी अपनी कौम के लोगों के पास जा और उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, खा वो सुने खा ना सुने। तू कह खुदावंद जो फरमाता है, तू कह जो खुदा के कलाम में लिखा है, खा वो सुने खा ना सुने, क्योंकि वो बागी खानदान है, वो सरकश खानदान है। लेकिन तू जा, इतना तो होगा कि वो ये कहेंगे उनके दरमियान कोई नबी बरपा हुआ है। गवाही के लिए तू जा, तू जा, तू जा, दिलेरी से सुना, तरसा ना हो, घबराना। लेकिन जब मैं तुझसे हम कलाम हूँगा तो तेरा मुंह खोलूँगा, तब तू उनसे कहेगा कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, जो सुनता है सुने, जो नहीं सुनता ना सुने, क्योंकि वो बागी खानदान है। मगर तू जा, तू सुना, जो सुनता है सुने, जो नहीं सुनता ना सुने। कोई कबूल करता है या नहीं करता, इससे हमारा सरोकार नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम सच को जाके सुनाएं। अजीज़ा नेमन, आज बाइबल का सच हमारे हाथों में है। हमें इस सच का प्रचार करना है, हमें इस सच की मुनादी करनी है और उनकी धमकियों को देख के डरना नहीं है। उसके अगेंस्ट हमें पाक रूह की दिलेरी चाहिए, ताकि खुदा हमें अपना सच सुनाने की दिलेरी दे। हमें पता है कि दुनिया सच्चाई से नफ़रत करती है, लेकिन हमें अक्ल के साथ इस सच्चाई की मुनादी करनी है। कलाम पाक में रसूल कहता है, तू कलाम की मुनादी कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मौफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। आज कहानियाँ सुनाओ जितनी मर्जी, लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हक की तरफ से, सच की तरफ से, सच्चाई की तरफ से अपने कानों को फेर लिया। कैसे? क्यों? कानों की खुजली के बायस। स्क्रैचर्स उन्हें पसंद है, क्योंकि जब कान में खुजली हो रही हो तो स्क्रैचर आपको बड़ा सुकून देता है। और आज जो लोग सुनना चाहते हैं, ये कहानियाँ बतौर स्क्रैचर्स हैं। उनकी मनपसंद जो तालीम है वो उन्हें के कानों में रस घोलती है, स्क्रैच करते हैं और उन्हें बड़ा इत्मीनान हो जाता है। और वो हक की तरफ से तो कानों को फेरते हैं और कहानियों की तरफ मतवज्जो होते हैं। लेकिन कलाम पाक पहले ही कह चुका है कि लोग आखिरी दिनों में सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बर्दाश्त करें या ना करें, तू जा, तू सुना, सुने या ना सुने, इतना तो होगा कि वो कहेंगे उनके दरमियान कोई नबी बरपा हुआ है, कोई खुदा का बंदा उनके दरमियान रहता है, कोई खुदा की बेटी उनके दरमियान रहती है। मगर याद रखें, सिर्फ सच सुनाने की बात नहीं है, पहले हमें सच की मश्क करनी होगी, पहले हमें सच पर खुद अमल करना होगा। जब हम सच पर खुद अमल करने वाले ठहरेंगे तो हमारा और सच का जो जोड़ बनेगा वो लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करेगा। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे, और ये उन झूठे आदमियों की रयाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दाग आ गया है। गुमराह करने वाली रूहें, आदमियों की रयाकारी और शयातीन की तालीम हमारे दुश्मन हैं। मगर हमने खुदा के कलाम की इस सच्चाई को लेके, खुदावंद यीशु मसीह से दिलेरी का रूह लेके, पाक रूह की मदद लेके, आसमानी फरिश्तों के साथ अजीज़ा ने मन इस सच्चाई के पैगाम को बांटते रहना है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। इसलिए इस पर समझौता नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना पैसे की चमक ना शोहरत की चमक हमें सच्चाई पर कॉम्प्रोमाइज़ करने दे। कोई चीज़ हमें सच्चाई से अलग ना कर सके।
कोई चीज़ हमें सच्चाई की मोहब्बत से ना अलग कर सके, ना हाल की चीज़ें, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना दुनिया की चमक, ना पैसे की चमक। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने हमें सच्चाई पर कायम रहने, सच्चाई को कबूल करने और सच्चाई की मुनादी करने के लिए बुलाया है। खुदा के कलाम में लिखा है, ये जान रख के आखिर ज़माने में लोग नेकी के दुश्मन होंगे। नेकी जो खुदा से निकली है, यीशु मसीह जो सच है, याद रखें कि आखिर ज़माने में लोग उस सच के दुश्मन हैं। याद रखें कि इस आखिर ज़माने में लोग इस नेकी के दुश्मन हैं जो नेकी हमारे काम आई है। यीशु मसीह जो खुदा की नेकी है, जैसे हम गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं कि नेकी निकली है उस तो सारी, जो नेकी खुदा से निकली है। यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला हूँ। तो आज लोग इस नेकी के खिलाफ हैं, आज लोग इस नेकी से नफ़रत करते हैं। मगर जो लोग खुदा की इस नेकी से मोहब्बत करते हैं, वो सच्चाई से मोहब्बत करते हैं, वो सच्चाई से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई की, हक़ की मोहब्बत को इख्तियार कर रखा है। पौलुस रसूल कहता है, जहाँ पे मर्द तोहमत लगाने वाले संग दिल होंगे, नेकी के दुश्मन होंगे, वहाँ पे छछोरी औरतों की भी बात की गई है। रसूल कहता है कि ये हमेशा तालीम पाती रहती हैं, हक़ की पहचान तक मगर कभी नहीं पहुँचती। ये लोग भी हक़ की मुखालफत करते हैं और ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और ईमान के एतबार से नामकबूल हैं। मर्द भी ऐसे हैं जो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, हक़ से नफ़रत करते हैं, और औरतें भी ऐसी हैं, तालीम हमेशा पाती हैं मगर हक़ की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और मेरी दुआ है कि हमारा शुमार खुदा की उन पाक बेटियों और बेटों में हो जो हक़ से मोहब्बत रखते हैं, जो हक़ की पहचान रखते हैं, जो हक़ से लिपटे रहते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में हमें दावत दी गई है कि हम दनाओं की तरह चलें, ना कि बेवकूफ़ों की तरह चलें। तुम आइंदा को दुनिया की रवश पर चलते हुए गैर कौमों के बेहुदा ख्यालात के मुआफिक ना चलना, बल्कि अपने बुलावे के लायक चाल चलो, खुदा का कलाम फरमाता है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं, नूर के फर्जंदों की तरह चलो। वक़्त को गनीमत जानो, खुदावंद की मर्जी को समझो। सीज द टाइम, वक़्त को गनीमत जानो। जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ ज़ाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए अज़ीज़ान मन, हम नूर के फर्जंद हैं, हमें नूर में चलने के लिए बुलाया गया है। जो लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं वो तारीकी के फर्जंद हैं, मगर जो नूर के फर्जंद हैं वो नूर से मोहब्बत करते हैं। कि मैंने आपके साथ वो वजूहात बांटी कि लोग सच्चाई से क्यों नफ़रत करते हैं, और जहाँ लोग सच्चाई से नफ़रत करते हैं वहीं हमें खुदा का कलाम सच्चाई से मोहब्बत करने के लिए भी कहता है। लेकिन क्यों हमें सच्चाई से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बदी से अदावत और नेकी से मोहब्बत रखो। इसलिए हमें बदी से अदावत रखनी है, नेकी से मोहब्बत रखनी है, और वो नेकी यीशु मसीह है। सच्चाई से मोहब्बत रखने में हमें फ़वायद हैं, क्योंकि सच्चाई इनफरादी और मजमूई तौर पर माशरे, ख़ासकर कलीसिया के लिए अहमियत रखती है। अगर सच्चाई से घराने परवान चढ़ेंगे तो कलीसिया मजबूत होगी। सो सच्चाई घरानों के लिए भी और माशरे के लिए भी और कलीसिया के लिए भी नहायत अहमियत का हामिल है। जिन घरानों में, जिन माशरों में, जिन कलीसियों में सच्चाई नहीं होती, वो घराने, वो ख़ानदान, वो माशरे टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और आज सच्चाई को वाज़े तौर पर हमें अपने माशरे में, अपनी कलीसिया में और अपने घर में मरकज़ी हैसियत देनी होगी, हमें सच से मोहब्बत रखनी होगी, क्योंकि सच्चाई बढ़ने और गालिब होने का मौका देती है। आज खुदावंद हमें बढ़ने का मौका दे रहा है, सच्चाई में मैच्योर होने का मौका दे रहा है, बालिग होने का मौका दे रहा है। सो सच्चाई से मोहब्बत रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सच्चाई समाजी बंधन बनाती है, जबकि झूठ समाजी बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए मैं सच्चाई से मोहब्बत रखनी है। आखिर में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। तारीकी में खड़े हुए सच को हज़म करने का मसला कहीं आपके साथ भी तो नहीं है? अगर है तो इसका इलाज यीशु मसीह के पास है। नूर में आइए,
नूर से मोहब्बत रखिए, सच्चाई की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाइए, हमें झूठ से नफ़रत हो जाएगी। और वो लोग जो सच से नफ़रत करते हैं उन पर सज़ा का हुक्म हो चुका है, और सबब ये है कि उन्होंने हक़ की मोहब्बत को इख्तियार नहीं किया। आप मुबारक हैं जिन्होंने सच्चाई और हक़ की मोहब्बत को इख्तियार किया है, और आपके लिए खुदावंद का कलाम हमेशा इस तारीक दुनिया में नूर बना रहेगा आपकी राहों के लिए, और चिराग बना रहेगा आपके कदमों के लिए। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।